मैरी क्रिसमस। सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना। जगत के लोग आनंद मना रहे हैं क्योंकि ये त्यौहार न केवल किसी एक जाति धर्म के विशेष के लिए नहीं परंतु संसार के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह का जन्म होता है। इस दिन को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा दिन ऐसा तो दिखता नहीं है कि दिसंबर 25 के दिन सबसे बड़ा या लंबा दिन हो, ऐसा दिखता नहीं है, परंतु रात बड़ी होती है। परंतु ये एक बात है कि यीशु जिस उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में आते हैं, यानी कि यीशु का जो काम उद्धार का काम के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, वो उद्धार का काम इतनी बड़ी है कि संसार के कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि जगत का उद्धार का काम को। और इस कारण से यीशु मसीह का जन्मदिन को हम बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। एक बात है कि यीशु मसीह राजा बनकर जन्मा, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद में पाते हैं 3 ज्योतिषी लोग पूरब देश से आते हैं और वे लोग पूछते हैं यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है, ये लोग पूछते हैं। यानी कि यीशु मसीह राजा बनकर जन्मा और वह ऐसे राजा है, सारे राजाओं के ऊपर की राजा है, इसलिए हम बड़ा राजा के रूप में देखने पाते हैं। और एक विशेष बात है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जब परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते यीशु हमारा बड़ा भाई हो जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं यहाँ बड़ा शब्द आता है। इसी ऐसी कई चीज़ों को हम देख पाते हैं। आज हम देखेंगे कि क्रिसमस के अवसर पर जो कुछ भी तीतुस कहता है 3 अध्याय 4 से 7 पद के आधार पर हम लोग क्रिसमस के बातों को चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। और ये तीतुस का पत्री जो है पौलुस प्रेरित तीतुस को ही लिखा और ये लगभग 64-65 ईस्वी में लिखा। और कहा जाता है कि ये मक्की दुनिया से लिखता है और कहाँ भेजता है, क्रेते में, जहाँ तीतुस था, जहाँ का काम उनको सौंपा गया था। तो क्रेते एक द्वीप था जहाँ पर वो था। और किनके हाथ से भेजता है, जेनस और अपुलोस नाम 2 व्यक्ति जो कि उधर से होके लोग जर्नी कर रहे थे, उनके हाथ के द्वारा भेजता है। और ये उनको व्यक्तिगत रूप से कई चीज़ों को निर्देश देता है। इसके अलावा सारे विश्वासियों के लिए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, महिला हो, बच्चे हो, सारे लोगों के लिए विशेष संदेश इस पत्र में हम देखने पाते हैं। आइए हम क्रिसमस के विषय में जब देखने पाते हैं, यहाँ इस खंड तीतुस 3 4 से 7 पद में हम विशेष रूप से चर्चा करें। क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है, यानी कि क्रिसमस जो है परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह स्वरूप है। सबसे पहली बात इसमें या पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे यीशु का जगत में जन्म के द्वारा, यानी कि जो परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह जो है वो कैसे प्रकट हुआ, यीशु का जगत में जन्म के द्वारा। हम जानते हैं और चर्चा भी कर चुके हैं कि यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होता है। रात के समय में यूसुफ मरियम को लोगों का घरों में जगह नहीं मिला, इस कारण से गौशाला में उनको शरण लेना पड़ा और गौशाला में ही यीशु का जन्म होता है। जन्म के बाद में मरियम उसे कपड़े में लपेटकर चढ़नी में उसे रखता है। और इसी घड़ी में हम देखने पाते हैं गढ़ेरिये लोग जिनको कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया जाता है कि आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी यीशु मसीह। उनका गढ़ेरियों का संदेश सुनकर वे लोग यीशु का दर्शन करने आते हैं। पूरब देश के जो ज्योतिषी लोग होते हैं, दूर देश से आते हैं, वे लोग तारा देख देख कर आते हैं, बैतलहम पहुंचते हैं और यीशु को पाते हैं। पाने के बाद में उसको दर्शन करते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, सोना लोबन गंध रस देते हैं, फिर वे लोग वहां से अपने देश को वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर देखने पाते हैं यीशु मसीह का जन्म की चर्चा हम पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है यीशु मसीह को जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम आदम के जीवन को देखेंगे। आदम हवा को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा। जब तक इन्होंने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, पाप नहीं किया, उनका जीवन सही था। जैसे उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन पाप करो उसी दिन मर जाओगे। लोग मरे नहीं, आत्मिक रूप से उनका मृत्यु हो जाती, शारीरिक रूप से लोग जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक भेड़ को मरता है, मरने के बाद उनका जो चमड़ा होता है उस चमड़ा से क्या करता है, उनके लिए कपड़ा सिलाई कर देता है और उनको पहनने के लिए दे देता है। यानी कि यहाँ भेड़ का वध किया जाना यह यीशु मसीह की ओर इंगित करता है, जो कि आदम के समय से यीशु मसीह का आगमन के विषय में यहाँ संकेत दिखाई देता है। फिर हम आगे पाएंगे
उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में पहली बार यीशु मसीह दुनिया में जन्म लेगा उसकी चर्चा हम पाते हैं। ऐसे करके काफ़ी नबी लोग जो बाद के दिनों में आए, कई 100 साल पहले, जो यीशु मसीह का जन्म से पहले, ये लोग यीशु के जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस जगह पर होगा, सारी चीज़ पहले से बता दिया था। और यीशु का जन्म उसी के अंतर्गत में होता है, यानी भविष्यवाणी जैसा हुआ था उसी के रूप में होता है। इसलिए हम जानते हैं एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से सारे संसार में मृत्यु फैल गया। बाइबल कहता है रोमी 5 अध्याय 12 में, एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से जगत में मृत्यु है, सारे संसार में फैल गया, इसलिए उससे कोई भी वंचित नहीं है। यानी मृत्यु, जो पाप किया मृत्यु को प्राप्त करेगा, और पाप का परिणाम दंड है। और हम इससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए यीशु मसीह की दुनिया में जन्म लेकर आना पड़ा और हमारे लिए अपना प्राण को कलवरी के क्रूस पर दे दिया, ताकि हम नरक का दुख में ना जाएं परंतु स्वर्ग का सुख पा सकें। हम जानते हैं कि जैसे पाप एक व्यक्ति ने क्या सारे संसार में फैल गया। सांप का जहर को आप देखिएगा, किसी को यदि काट देता है, काटने के बाद में यदि हम उस पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, व्यक्ति मर जाता है। तो यही सही पाप है, पाप फैलते गया और संसार में सारे पापी हैं। रोमी 3:23 कहता है सबों ने पाप किया है, यानी सबों को बचाने का कोई ना कोई रास्ता चाहिए था, और यीशु उस रास्ता, या यीशु मध्यम बना इस दुनिया में जन्म लेकर। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई था जो कि बचपन का समय में ही एक दिन रात को जब सो रहा था, अचानक से सांप आया, उसके पैरों में काट दिया। उनको लगा कि कुछ तो होगा, कुछ चूहा हुआ काट दिया होगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काटने के बाद में सांप भाग गया, वो मिला भी नहीं। लेकिन सुबह होते होते तक उनका तबीयत बिगड़ गया। जब उनका तबीयत बिगड़ गया, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ वहाँ किया जाने लगा, तब तक वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। यानी कि सांप का जहर के कारण से उनका मृत्यु हो जाती। यानी कि जैसे सांप का जहर फैलते लगता है, व्यक्ति को मृत्यु तक ले आता है, वैसे ही पाप है, और इस पाप से बचने का कोई उपाय नहीं था। यीशु मसीह को इसलिए जन्म लेकर इस दुनिया में आना पड़ा और बैतलहम में जन्म लेता है। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। हम कह सकते हैं यीशु मसीह जीवन का रोटी बनकर, जो कि रोटी का घर नामक जगह पर जन्म लेता है। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, जन्म लेने के बाद मरियम क्या करती है, कपड़े में लपेटकर उनको क्या करती है, चरनी में वो रख देती है। चरनी वो जगह है जहाँ पर पशु लोग जो कि अपना खाना पीना लेते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ से पेट भरा जाता है, जहाँ से वे लोग अपने जीवन के लिए आहार लेते हैं, वैसे जगह पर। यानी यीशु मसीह ऐसे बन के आया, जीवन का रोटी बन के आया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 में कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। 48 पद में भी यही बात को कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। 51 पद में कहता है, जो इस रोटी को खाएगा कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस जीवन में नहीं, शारीरिक जीवन तो खत्म हो जाएगा, परंतु एक अलग जीवन है। यानी यीशु मसीह रूपी रोटी को जो खाएगा वो अनंत काल तक। लेकिन सवाल उठता है, हम कैसे खाएं? यीशु मसीह ने खाने पीने का जरिया बना दिया। प्रभोज के माध्यम से, रोटी और दाखरस के माध्यम से क्या करता है, उसके देह और लहू को विश्वास के साथ ग्रहण करने का अवसर दिया। जो यीशु मसीह आदन की वाटिका में था, हम जानते हैं आदन की वाटिका में एक जीवन का पेड़ था बीच में, और परमेश्वर ने देखा जिसे आदम हवा पाप किया, उस पेड़ को उठा के ले गया, क्योंकि उस पेड़ का फल यदि आदम हवा खा लेते कभी नहीं मरते, वे अमरता को प्राप्त कर लेते। इस कारण से परमेश्वर ने उसे उठा कर ले लिया। वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह था, जो कि स्वर्ग को उठा के ले लिया गया। वो मनुष्य रूप धारण करके फिर से बैतलहम में यीशु के रूप में जन्म लेकर आता है, और इस तरह से यीशु मसीह का जन्म की घटनाओं को हम देखने पाते। बैतलहम में जन्म और वह चरनी में पड़ा हुआ एक विशेष बातों को दर्शाने का प्रयत्न करता है। पहली बात हम लोगों ने देखा, जो कोई खाएगा, हम लोग यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 पद, जब तक कोई मनुष्य का पुत्र का मांस न खाए, उसका लहू न पियो, अनंत जीवन नहीं है कहता है। यानी उसका देह और लहू को खाना पीना जरूर है, जो खाता है पीता है, अनंत जीवन उसका है। और ये प्रभोज के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, और हमारे लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। दूसरी विशेष बात कहता है,
पशु लोग क्या होते हैं, ऐसे स्वभाव के मनुष्य का स्वभाव से विपरीत होते हैं। यानी कि वहाँ पर यीशु को रखने का मतलब हम यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर में जो पशुत्व स्वभाव है वो खत्म हो जाए और हमारे जीवन में एक नया जीवन पनपने लगे, जो मसीह में बना हुआ जीवन हो सके। तीसरी विशेष बात जो कहना चाहता है वो तो कहता है उस यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा कभी भूखा नहीं होगा। यानी कि जीवन में कभी भी भूखा नहीं मरेंगे हम लोग, जीवन में कभी भी हम लोग तंगी हालत में नहीं रहेंगे। हमारे लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, बेसिक नीड जो कहा जाता है, प्रभु उन जरूरतों को पूरा करे। जैसे कि भजन संहिता 34:10 पद में कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, मैक्सिको देश का होंडुरास शहर, और वहाँ पर एक घटना पिछले 100 साल से पहले से होते आ रहा है। असल में वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ के लोग गरीबी दशा में जी रहे थे और खाने के लिए नहीं पा रहे थे, और उस हालत में एक परमेश्वर का दास या सेवक जो है उनके बीच में आता है। आने के बाद में उन्होंने अपना दुख को बताया। तब उन्होंने क्या किया, 3 दिनों तक उपवास के साथ में उनके लिए, उनके भोजन के लिए, खाने पीने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना स्वरूप क्या हुआ, आकाश से मछलियों का बारिश हुआ। न केवल उस साल हुआ, हर साल ऐसा ही होते रहा, हर दिन नहीं परंतु हर साल होते रहा, और 100 साल से ज़्यादा हो गया है ये बारिश, मछलियों का बारिश वहाँ होते रहा है। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह कृपा के कारण, जो कि वहाँ के लोगों में अब भी ये विश्वास है कि परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह जीवन का रोटी बनकर आए, इस कारण से हम लोग त्योहार में, क्रिसमस में हम रोटी सब पकाते हैं और दूसरों को भी देते हैं, ताकि वे लोग भी उसको चाखें, जो कि यीशु का जीवन का रोटी का प्रतीक चिन्ह के रूप में दूसरे लोग भी इसे ग्रहण करें। ये हमारा प्रेम को, हमारा खुशी को दूसरों के साथ हम बांटने का काम करते हैं। परमेश्वर अपने वचन में मत्ती 6:33 में भी कहता है, जब सबसे पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज कर सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी जीवन में जो कुछ भी खोजते हैं, प्रभु को खोजते हैं, तो प्रभु के पास तो सब कुछ है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। दूसरी विशेष बात इस वचन के द्वारा जो कहना चाहता है, जीवन को नया बनाने के द्वारा। यानी जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, न केवल वो हम छुटकारा प्राप्त करते हैं पाप और दूसरे चीज़ों से, हमारा जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा जीवन नया जीवन बनने लगता है। इसलिए 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। पौलुस प्रेरित ये बात कहना चाहता है, यानी कि मसीह में विश्वास के साथ जीवन बदलने लगता है। ये उस तरह का समझ सकते हैं जैसे मेडिसिन, हम बुखार हो गए हैं तो मेडिसिन लेकर आते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता अंदर अंदर मेडिसिन कैसे काम कर रहा है, लेकिन काम करता है। और हमारे शरीर में जो कि वायरस हो, जो कुछ भी बीमारी का कारण हो, उन सबों को ख़त्म करते हैं, हमें आरोग्यता देता है। वैसा ही हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें दान दिया जाता है और अंदर ही अंदर आत्मा काम करने लगता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। हमारा बुरा स्वभाव अच्छा स्वभाव में परिवर्तन हो, हमारा पशुत्व स्वभाव खत्म होकर एक मनुष्यत्व स्वभाव में हम आगे बढ़ते हैं। इस कारण से कहता है कि यीशु के ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन नयापन आने लगता है। लेकिन दुख की बात है, जब यीशु मसीह जन्मा, अपने लोगों ने ही, कई लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल बताता है, यूहन्ना 1 में कहता है, वो अपनों के बीच में आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार की परिस्थितियों को हम देखने पाते हैं। तो ऐसा ना हो, यहाँ 2 ग्रुप के लोगों को देखने पाते हैं। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, लोग अपने दुनिया में खोए हुए थे, अपने खाने पीने और वे लोग का रात्रि यापन में वे लोग मस्त थे, क्योंकि उस समय नाम लिखे के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे, भीड़ भड़का चल रहा था। और उसमें से किसी ने भी यीशु पर ध्यान नहीं दिया, मरियम पर ध्यान नहीं दिया, और ये लोग अपने धुन में रहे। और जब भी जिसने जाना, हेरोद राजा जैसे, वो उल्टा उसको मार डालने का प्रयत्न, उस पर विश्वास करने के बजाय यहूदी लोग जिनके बीच में आया, कई लोगों ने उसे नकार भी दिया। लेकिन वहीं पर दूसरी वो ग्रुप के लोगों को आप देखिए,
गडरियों को जैसे संदेश मिला, वे लोग यीशु का दर्शन करने के लिए अपने भेड़ों को छोड़कर, भेड़ लोग खो सकते थे, भेड़ लोगों को कोई भी ले सकता था, लेकिन रिस्क लिया और यीशु को देखने के लिए लड़े। पूरब देश के पंडित या ज्योतिषी लोग जो थे, अपने देश छोड़कर दूसरे देश यीशु की खोज में है। देखिए, मैंने दो ग्रुप के लोगों को, यीशु का इनकार करने वाले, यीशु को देखने दर्शन करने, यीशु का उपासना करने वाले लोग। हम किन ग्रुप के हैं? इन दोनों में से हमें बनना चाहिए उस गडरियों को ग्रुप में, हमें बनना चाहिए उस ज्योतिषी या पंडितों का ग्रुप का होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन भी नयापन आ सके। मैंने कभी चर्चा किया एक व्यक्ति आनंद आचार्य के बारे में, जो मुन्ना नाम से जाना था, सोलापुर एरिया का रहने वाला। उन्होंने अपने जीवन की गवाही दिया। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, इस कारण से वो सुपारी लेकर किलिंग का काम करने का कोशिश कर रहा था, और उन्होंने 40 पास्टर लोगों को मारने का सुपारी ले रखा था। लेकिन उसका बेटी जब बीमार हुई, उस समय में प्रभु के करीब आने का उनको मौका मिला और प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला। जैसे सुना कि आप अपने बेटी पर यदि हाथ रखकर प्रार्थना करो, चंगी हो जाएगी, और उन्होंने घर जाकर अपने बेटी के लिए ऐसे ही प्रार्थना की। उसका बेटी अचानक उस पर ठीक हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अधिक दिन जी नहीं पाएगी। यहाँ वहाँ उनका इलाज हुआ, कहीं पर सफल नहीं। प्रभु यीशु ने चंगा किया। उसके बाद में उनका जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रभु को, यीशु को उद्धारकर्ता के स्वीकार किया, और वो गवाही देता है, 12 साल से मैं नशा करता था, अब नशा को मैं छूता नहीं। 12 साल पहले से मैं झूठ बोलता था, अब झूठ बोलना छोड़ दिया। 12 साल पहले मैं वो काम करता था जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणास्पद है, वो आज मैं पूर्ण रूप से छोड़ दिया। उनके जीवन बदलाहट का कारण ही यही है। इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करें, हमारे जीवन में बदलाहट लाता है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन के देखेंगे, वो कहता है आनंद जीवन की प्रतिज्ञा देता है। यानी कि क्रिसमस का जो परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है, तो आनंद जीवन की प्रतिज्ञा करता है। जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर अपना एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसी ही बातों को यूहन्ना 5:24 में भी कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करते। यानी कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस अनंत जीवन के लिए हकदार होने लगते हैं। इसलिए विश्वास के द्वारा हम उस पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस कारण से इस दुनिया में अवतार लेकर आया। देखिए, अवतार की चर्चा हम दूसरे धर्मों का ग्रंथों में भी हम पाते हैं। खासकर यदि गीता की बात देखेंगे, वहाँ पर एक चर्चा है, और उसमें कहता है, जब जब दुनिया में पाप बढ़ जाती है, पापियों को नष्ट करने और धर्मियों को रक्षा करने के लिए भगवान क्या करता, अवतार लेता है। परंतु हमारे बाइबल का शिक्षा में उसके विपरीत है। पापियों को नष्ट करने, धर्मियों की रक्षा करने नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में अवतार लेकर आता है, मनुष्य रूप धारण करके आता है। और इस कारण से यीशु मसीह वो उद्धार का काम को क्रूस के ऊपर में पूरा भी कर लेते हैं। और आज भी जो लोग इस हालत में हैं, जो पाप में डूबे हुए हैं, सबों को उद्धार कर सकता है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के निकट में एक स्कूल वैन को किडनैप कर दिया गया 3 किडनैपर को द्वारा, और उस स्कूल वैन में 26 बच्चे लोग थे, जो कि 5 साल से लेकर 12-14 साल के उम्र के बीच के थे। और वहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, सिर्फ ड्राइवर व्यक्ति था। 3 लोगों ने गन के सहारे से उनको किडनैप कर लिया और ले जाकर उन्होंने किया, एक जमीन को खोद कर जमीन के अंदर में एक टैंकर को घुसा दिया था, उसके अंदर में सबको भर दिया और ऊपर से मिट्टी भर के उनको जमीन में दफन कर दिया। ये लोग वहाँ दफन होकर सोचने लगे अब बचना मुश्किल है, क्योंकि जमीन के अंदर में कहाँ कैसे निकलेगा। जब बाहर रहता तो अलग बात होता, लेकिन उनके बीच में ड्राइवर था। ड्राइवर के पास में थोड़ा बच्चों से ज़्यादा दिमाग था। इससे कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, उसका उपाय सब खोजने लगा। और जबकि 12 घंटा से ज़्यादा बीतने लगा, 14 घंटा से ज़्यादा, फिर भी कोई उपाय नहीं। फिर भी बाद में उन्होंने उपाय सूझा, किसी न किसी रूप से हम ऊपर कैसे करके निकलेंगे। और उसका उन्होंने प्रयास किया। प्रयास में बच्चों का सहारा लिया और उनके सहायता से किसी तरह खोलने में सफल हुआ, और सारे के सारे बच्चों को वो निकाल के वो एक पुलिस के पास में ले गया और वहाँ से अपने अपने घरों को सुरक्षित पहुँच गए।
वे लोग 2 दिनों तक जमीन के अंदर में, सोचिए इस हालात से वे लोग बचने का उम्मीद सारे बच्चे छोड़ रहे थे, परंतु इस व्यक्ति को उम्मीद था हम किसी न किसी रूप से बच सकते हैं। यीशु मसीह ऐसे ही हालात में, हम जब पाप में दबे हुए थे, हमें छुड़ाने के लिए आया और उसी के वजह से ही हम पाप से छूटकर हम स्वर्ग के प्राप्त कर सकते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को महापुरुष के नाम से जानते हैं, यीशु मसीह को कई लोगों ने अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं। परंतु हम आप जबकि परमेश्वर का बाइबल में से जान गए, यीशु मसीह उद्धार करता यानी बचाने या छुटकारा देने के लिए आया, उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन के भागी हो सकें। क्योंकि बाइबल में बताती है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिनके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करते हुए स्वर्ग को प्रवेश कर सकता है। यूहन्ना 14:6 पद में इसी बात को कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता है। यानी हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, यीशु ही एक माध्यम है। आज मंगल ग्रह को जाने का तैयारी चल रहा है, परंतु स्वर्ग के लिए लोग इतना तैयारी कर रहे हैं कि नहीं पता, उसके लिए कोई रॉकेट नहीं है, ना ही वहाँ कोई जा सकता है। वहाँ जाने के लिए आपको मुझे यीशु के साथ जुड़ना हो। बीते कुछ महीना पहले आप लोगों ने अफगानिस्तान के घटनाओं को देखा होगा, जहां तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस कारण से वहां के लोग उनका गुलाम में ना रहें, इस कारण से देश छोड़कर भागने लगे। उन भागने वालों में से फ्लाइट में चढ़कर भाग रहे थे, लेकिन फ्लाइट में सबके लिए जगह नहीं था। वहाँ पर एक 14 साल का लड़का के विषय में बताया जाता है, जिसका नाम था जाकी, जो कि उस देश का फुटबॉल टीम का एक खिलाड़ी था, जो कि जूनियर फुटबॉल टीम का एक खिलाड़ी था। देखिए इतना छोटा बालक, होनहार बालक था, लेकिन वो भी उनका चंगुल में रहना नहीं चाहता, गुलाम में नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो भी फ्लाइट में चढ़ के भागना चाह रहा था दूसरा देश, लेकिन उनके लिए अंदर में जगह नहीं था। इस कारण से वह ऊपर में चढ़ गया जहाँ पंख सब होता है, और इस कारण से वहाँ तो बैठने का कोई जगह होता नहीं है, होता भी है लेकिन पकड़ने का कोई खास उपाय नहीं होता है। जब प्लेन टेकअप करती है तब तो वो आदमी को गिरना तय है। वैसा ही हुआ, जब फ्लाइट टेकअप कर रहा था उस समय कई लोग, ना केवल वो जाकी और दूसरे लोग भी गिर के मर गए। वो लोग जिस देश को जाना चाह रहे थे, यदि अंदर में उनको जगह मिला होता फ्लाइट के अंदर में, तो वे लोग सकुशल पहुंचे होते, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन प्रभु यीशु के पास में अब कभी भी, आज हो काल हो, कभी भी आएंगे, कभी भी आपको इनकार नहीं किया जाएगा। आपको, मुझे, किसी को इनकार नहीं किया जाएगा। संसार के सारे लोगों को प्रभु उस राज में लेना चाहता है जो स्वर्ग राज कहा जाता है। वहाँ किसी प्रकार के दुख तकलीफ समस्या नहीं। इस कारण से ही यीशु मसीह जगत में आया। इसलिए आइए उस उद्धारकर्ता जो बैतलहम में जन्म है, उसे अपने जीवन में जगह दें, उसे अपने उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करें। वही हमें उस राज का निवासी बनाएगा और सदा का खुशी और शांति हमें प्रदान करेगा। परमेश्वर वचन के दादी के इसे आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन जो नीचे है दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।